तो नमस्कार, आज आपसे चर्चा करूंगा मंगल सप्तम भाव आपके जीवन पे क्या असर रखता है और कुंडली में अगर आपके सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हैं तो उसका हमें क्या फलित होता है, क्या उसके उपाय करने हैं। पूरी विवेचना मंगल मंगलीक के ऊपर रहेगी। एस्ट्रो गाइड मलिक में सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। डेली बेसिस पे लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं और आप में से ही हम कोई ना कोई पार्टिसिपेट्स जो है वो लाइव इंटरेक्शन उनके साथ हम करेंगे और उनकी कुंडली पे विवेचना करेंगे। तो डेली जुड़ने के लिए, लाइव सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं टॉपिक की, मंगल सप्तम भाव। दोस्तों, हर इंसान की अपनी अपनी रीडिंग होती है, सबकी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस होती है, पर लाल किताब में अगर मैं बताऊं कि प्रेडिक्शंस की अगर जहां तक बात होती है ना, तो 101% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो है वो लाल किताब से हम जान सकते हैं। मंगलीक का होना अपना असर देता है। कुंडली में मंगल जब आपके लगन में होते हैं, चौथे भाव में होते हैं, सप्तम भाव में होते हैं, अष्टम भाव में होते हैं, द्वादश भाव में होते हैं, तो कुंडली मंगलिक बन जाती है। और इस विषय में मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ होना, या आपने कई बार सुना होगा कि मैं तो आंशिक मंगलिक हूँ। देखिए, किताबों की अगर हम बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो मंगलिक जो होता है वो पूरा मंगलिक होता है। आंशिक मंगलिक शनि की दृष्टि पड़ रही है। कई बार क्या होता है, इंसान की राशि से अगला मंगलिक होता है, मतलब कि राशि अगर उसकी तुला है और सप्तम या फिर चंद्रमा से अष्टम का मंगल बैठा हुआ है तो वो राशि से मंगलिक बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर प्रेडिक्शनें जो होती हैं वो लगन पे आधारित होती हैं। और सप्तम भाव का अगर कुंडली में मंगल देव बैठा है और आपको पता है कि आप मंगलिक हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा मंगल होता है। अगर आप मंगलिक भी हैं और मंगलिक के साथ शादी भी करते हैं तो तब भी आप अपने जीवन में तरक्की जो है वो निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में मंगल का सप्तम भाव में बैठना आपको क्या फल देता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि सप्तम भाव कुंडली का क्या है। सप्तम भाव कुंडली का जो है वो आपके जीवन साथी का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, आपकी डेली बेसिस पे चलने वाली इनकम का भाव है। आप अपने जीवन में जब कोई काम करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। इसी विषय में जब मंगल जैसा ग्रह सप्तम भाव में बैठता है तो वो उस भाव को प्रभावित करता है। कुंडली में सप्तम भाव के फल जानने के लिए हमें सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल को पहले बुध के साथ फिर शुक्र के साथ जो है उसका संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव के कारक बुध हैं और राशिपति शुक्र है। मंगल को जहाँ पे एक अनार बोला गया है, मीठा हलवा बोला गया है, वहीं पे मंगल की दूसरी राशि अष्टम की शमशान की राशि है, उसे अग्नि भी बोला गया है। तो मंगल नेक भी होता है और मंगल बद भी होता है। लेकिन सप्तम भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तो यहाँ पे उनके हालात को जानने के लिए आपको पहला जो मेन टॉपिक है, आपको अपनी बहनों के साथ अपने रिश्तों को देखना होगा। क्या आपके रिश्ते आपकी बहन के साथ अच्छे हैं? क्या बुआ मासी उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, जो बुध की कारक चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल का असर जो है वो बुध के साथ थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए बुध जब मंगल से मिलता है तो खराब फल देता है। तो अगर आपके रिश्ते उनसे खराब चल रहे हैं तो सप्तम भाव का मंगल आपको यहाँ पे बुरे फल देगा। दूसरा, सप्तम भाव में मंगल जब बैठते हैं दोस्तों तो यहाँ पे विष्णु का अवतार बोला गया है। ऐसे इंसान को देर सवेर उसके मन की एक मुराद जो है वो हमेशा पूरी होती है, चाहे वो किसी भी उम्र के किसी भी अरसे में हो। अगर उसके मन में एक टीस है कि उसने विदेश जाना है तो एक बार परमात्मा उसकी वो इच्छा जो है वो जरूर पूरी करेगा, बेशक वहाँ से जाके वो वापस आ जाए। तो गाड़ी का सुख लेना है या कोई भी ऐसी उसके मन की टीस है जो वो चाहता है, इच्छा है उसकी, तो परमात्मा उसकी इच्छा जो है वो जरूर पूरी करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मंगल जो सप्तम भाव में बैठता है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसा इंसान थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का बन जाता है अगर कुंडली में बुध खराब है। अगर बुध आपके अष्टम का है, द्वादश का है, तो बैठा हुआ मंगल यहाँ पे आपको बुरे फल देगा। ऐसा इंसान हर किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार होगा। आप बैल मुझे मार, कहने वाली बात यह है कि बिना बताए बिना बोले बहस किए जा रहा है और रिश्तों को खराब किया जा रहा है। यह मंगल सप्तम की बुरी निशानी है, क्योंकि यहाँ पे जो जुबान के कारक हैं, जो बिजनेस के कारक हैं, वो ही कुंडली में कहीं ना कहीं खराब फल देने वाले हैं। तो रिश्ते यहाँ पे बुध से खराब हो रहे हैं, तो कुंडली में बुध को अच्छा करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो सप्तम भाव का मंगल आपको यहाँ पे फिर वही तकलीफ देगा कि ऐसा इंसान जीवन में तरक्की तो करेगा, लेकिन छोटी छोटी बहस जो है वो हर किसी के साथ वो करता रहेगा, चाहे वो उसकी शादी में उसका पार्टनर है, चाहे वो व्यापार में उसका पार्टनर है। तो रिश्तों में छोटी छोटी कटस जो होती है ना, वो यहाँ पे चलती रहेगी। ये मंगल का ही यहाँ पे नेचर है। शुक्र के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे ये लक्ष्मी का अवतार भी बनता है। दोस्तों यहाँ पे वाइफ जो होती है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट करने वाली भी होती है। दोस्तों थोड़ी जिद्दी किस्म का इंसान को पार्टनर मिलता है यहाँ पे। तो ये भी आपको चीज़ आप अपनी कुंडलियों में जरूर जजमेंट जो है वो करिएगा। दोस्तों यहाँ पे मंगल जो सप्तम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे हर इंसान की जो उम्र के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मंगल और बुध जब मिलते हैं तो शनि बनता है। तो यहाँ पे इंसान जब 36 साल की उम्र के बाद जब वो उस अरसे में आता है तो शनि का अरसा वहाँ पे शुरू होता है। तो तरक्की और राइज जो है वो इंसान को मिलना शुरू हो जाता है इस विषय के अंदर। तो आप भी अपनी कुंडलियों में मंगल की अगर प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में लकी होता है। हर इच्छा उसकी पूरी होती है, दूसरों को देने वाला होता है, उदार किस्म का इंसान भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पे जिद्दीपन, झगड़ालूपन और आ बैल मुझे मारने के खुद ही बैस के खुद ही क्लेश कर लेना, अगर वो नेचर आपकी यहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब कुंडली में बुध खराब है। तो बुध को ठीक करने के साथ आप मंगल को ठीक कर सकते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए यहाँ पे अगर आप मीठे का वितरण करते हैं, मीठा खाते हैं, मीठे का आप लोगों को भी खिलाते हैं, तो मंगल यहाँ पे आपको ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए जो है आपको फल देना शुरू कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मंगल के उपायों की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सूती लाल रंग भी धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। हनुमान जी की आराधना यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और तीसरा, अगर आपकी मियाँ बीबी के अंदर कोई खटास चल रही है तो यहाँ पे आपको दूध का हलवा जो है वो बनाना है घर के अंदर, जिसमें पानी का वितरण ना हो, दूध का हलवा बनाना है। क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा है, हलवा जो है वो प्योर मंगल है, और मंगल और चंद्रमा जब मिलते हैं तो वो शुक्र का निर्माण करते हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ में अच्छे सुख जो है वो आपको मिल सकते हैं। अब आप भी खाएं और बाहर भी उसका वितरण करें। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे अगर आपकी मेंटल स्थिति खराब हो रही है, जल्दी अग्रेसिव हो रहे हैं, जल्दी लड़ने को तैयार हो रहे हैं, छोटी बात भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो यहाँ पे अगर आप एक चांदी की गोली 7 ग्राम के अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं तो वो भी आपके लिए सूटेबल है, वो भी आपको अच्छे फल देने वाली जो है वो बन जाएगी। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे मंगल को और अच्छा करने के लिए अगर आप एक तांबे की गड़वी में, अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो रही, शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में अगर आप एक तांबे की गड़वी में थोड़े से चावल जो है वो भर के तांबे की गड़वी के अंदर, उसके ऊपर तांबे का ही ढक्कन लगाना है, और मंदिर में जाके आपने शिवलिंग के पास जो एक सफ़ेद चंदन पड़ा होता है उसको लेके ढक्कन के ऊपर उसका तिलक करना है और हनुमान जी को अर्पण करना है 7 मंगलवार। इससे आपकी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी होगी, आपको रिश्ते आएंगे, रिश्ते आपके रुक जाएंगे और एक अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, और आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉफिटेबल लाइफ जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी हालात कुंडली के बुध के होते हैं, बुध कुंडली में कहाँ बैठा है। ओवरऑल सप्तम मंगल मंगलिक तो होता है, लेकिन ज़िंदगी में दूसरों को आगे बढ़ाने वाला भी होता है और विष्णु का अवतार होता है, दूसरों को करने वाला होता है। छोटी सी जद्दोजहद ज़िंदगी में चलती रहती है, देर सवेर ऐसा इंसान अपने मिशन पे, अपने टारगेट पे हमेशा पहुंचता है और फाइनेंशियली भी अच्छा और सूटेबल होता है दोस्तों। तो ये सप्तम भाव के मंगल के फल हैं। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मंगल तब खराब होंगे जब आपके रिश्ते बहनों के साथ, बुआ मासी के साथ खराब हो रहे हैं, उसमें बुध का वितरण होगा, तो उस चीज़ को ठीक करिएगा, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।